नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग नेहरू गांधी परिवार के बारे में बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग राहुल गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार आप लोगों को गांधी और नेहरू परिवार का ओवरव्यू आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू और इनकी पत्नी का नाम स्वरूप रानी नेहरू, इनका एक बेटा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में, और इनके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी होती है कमला नेहरू से, और जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की एक बेटी का नाम, जिसमें आप देखेंगे कि इनकी बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की शादी होती है फिरोज गांधी से, और फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। और आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी की शादी होती है सोनिया गांधी से, और इनके दो बच्चे होते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी के पति की अगर बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा, और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के दो बच्चे, मिराया वाड्रा और रेहान वाड्रा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग गांधी और नेहरू परिवार के बारे में बात करते रहेंगे। फिलहाल आज हम लोग राहुल गांधी के बारे में जान लेते हैं। और संजय गांधी की शादी हुई थी मेनका गांधी से, और मेनका गांधी और संजय गांधी के बेटे का नाम वरुण गांधी है, जो आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेनका गांधी और वरुण गांधी। और पिक्चर आप लोग देख लीजिए, ये राजीव गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, ये सोनिया गांधी हैं और ये प्रियंका गांधी हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने स्क्रीन पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, माँ, बेटी और भाई। ठीक है, इनका किसका? प्रियंका गांधी का। सोनिया गांधी के बेटे हैं राहुल, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वैसे राहुल गांधी दिख ही रहे हैं, तो इनकी लाइफ के बारे में हम लोग जानेंगे। इनके कुछ लव स्टोरी भी है, वो भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती हैं, राजनीति के कारण भी चर्चा में रहते हैं, कई विवादों के कारण भी घिरे रहते हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग इस तरह के किसी पद पर होते हैं तो स्वाभाविक सी बात रहती है कि आपसे विवादों का जुड़ना तय माना जाता है, क्योंकि आपके पसंद करने वाले भी होते हैं, नापसंद करने वाले भी होते हैं। राहुल गांधी का वास्तविक नाम है राहुल गांधी। इनका जन्म होता है 19 जून 1970 में। 19 जून 1970 में इनका जन्म हुआ था नई दिल्ली, भारत में। कहाँ? नई दिल्ली में। और इनके पिता का नाम राजीव गांधी, जो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी माता का नाम सोनिया गांधी, जो आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की दिग्गज लीडर हैं। इनकी बहन का नाम प्रियंका गांधी है, और इनकी दादी का नाम इंदिरा गांधी था, जो आप सभी जानते हैं कि इनकी भी हत्या इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, और हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और एक लोहे लेडी थी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब पाकिस्तान ने भारत से टक्कर लिया और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। बांग्लादेश उन्हीं के समय में आज़ाद हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग राहुल गांधी की शिक्षा की बात करें तो सेंट कोलवा स्कूल दिल्ली से अपनी शुरुआती शिक्षा लेते हैं। उसके बाद दून स्कूल मॉल देहरादून उत्तराखंड से अपनी शिक्षा आगे की करते हैं। और विश्वविद्यालय यानी कि बात करें तो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से पढ़ाई करते हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका से, रॉलिंस कॉलेज शीतकालीन पार्क फ्लोरिडा अमेरिका, और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज इंग्लैंड से आगे की शिक्षा अपनी पूरी करते हैं। क्या पढ़ते हैं? आगे की। अगर हम लोग इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा अमेरिका से इन्होंने कला में स्नातक किया हुआ है, और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं। और एक बात और आप देखिए, विदेश से पढ़ा हुआ अगर आप देखिए जो लड़का हिंदी बोलने भी नहीं आती हो, वो अगर देश की राजनीति में अगर इस तरह की पहुंच रख रहा है, तो मुझे लगता है कि बड़ी बात है। क्या है? बड़ी बात है। भारतीय राजनेता हैं, आप सभी जानते हैं इनका व्यवसाय, और दल इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और ये कांग्रेस वही है जो बहुत पुरानी हो चुकी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। राहुल गांधी की अगर हम लोग पर्सनल लाइफ की बात करें, हर आदमी की अपनी निजी जिंदगी होती है, तो नोएल जहीर, राहुल गांधी का नाम सर्वप्रथम आगान के राजा की पोती नोएल के साथ जुड़ा। इन दोनों को कई बार भारत के बाहर एक साथ देखा गया, परंतु राहुल का यह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका, और नोएल ने 2013 में मिस्र के राजकुमार से विवाह कर लिया था।
और आपको बता दूं कि इनकी लव स्टोरी में कई आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं। वेरोनिक कार्टिली, इनकी इनकी मुलाकात, राहुल की मुलाकात 1990 में कैम्ब्रिज में हुई थी, परंतु इनके रिश्तों का खुलासा 1998 के बाद हुआ। इसके बाद कई बार इन दोनों को एक साथ छुट्टियां मनाते हुए देखा गया। एक बार तो वेरोनिक को लक्षद्वीप और केरल में राहुल गांधी और उनकी बहन और परिवार के साथ भी स्पॉट किया गया था, और जिससे इनके रिलेशन में कोई होने की खबरें और पक्की हुई थी। चलिए अब राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा भी देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि 2004 में वह उत्तर प्रदेश की अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे। और आपको अगर लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आपका भी वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। उत्तर प्रदेश से चुने गए थे पहली बार। और आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, और अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। ठीक है, और सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। 24 सितंबर 2007 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। फिर उन्हें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ और भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यप्रभार भी सौंपा गया। फिर आप देखेंगे 2009 में आम चुनाव में उन्होंने अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से अपनी लोकसभा सीट को कायम रखा। जनवरी 2013 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और फिर आप देखेंगे कि 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी की लोकसभा सीट से पुनः जीत दर्ज की और अपनी लोकसभा सीट को बरकरार रखा। अमेठी में इनकी हार हुई पहली बार 2019 में। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था 2019 का लोकसभा का। एक तो आपकी केरल की वायनाड थी और दूसरी थी अमेठी उत्तर प्रदेश की, और जिसमें आप देखेंगे अमेठी से स्मृति ईरानी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, इन्हों से चुनाव हार गई थी। क्या हार गए थे? राहुल गांधी को चुनाव का हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो केरल है, इसकी वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी लोकसभा सदस्य बने। देख लीजिए केरल। और आप सभी जानते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और केरल वैसे भी आप देखिए कि महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ अगर आप देखेंगे जो भी इंडेक्स आते हैं, रिपोर्टें आती हैं, उसमें टॉप पर रहता है केरल। शिक्षा के मामले में, साक्षरता के मामले में देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति के मामले में देख लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए। और केरल को 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। ठीक है, और फिर आप देखेंगे इन्होंने अपना चुनाव के बाद दयनीय प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेती हुई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये अध्यक्ष बन चुके थे कांग्रेस के। अब आप जैसा कि जानते हैं कि विवाद भी जुड़े हुए हैं कुछ इनसे, तो इन विवादों को भी देख लीजिए। राहुल गांधी विवादों में तब आए जब उनके द्वारा बताए गए नाम और जन्म की तारीख और उनके कॉलेज प्रमाण पत्र में दर्ज नाम और उनकी तारीख की में असमानता के कारण उनकी काफ़ी आलोचना हुई। हमारे देश में कई नेता इस तरह की आपको गलत जानकारी देते मिल जाएंगे। राहुल गांधी द्वारा हिंदू उग्रवाद इस्लामी आतंकवाद पर टिप्पणी की गई, और जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू उग्रवाद इस्लामी आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक है। इस विवादास्पद टिप्पणी के कारण उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, और आप सभी जानते हैं कि इन्हें हिंदू विरोधी भी कह दिया जाता है इनकी इस टिप्पणी के कारण। उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर इनका बलात्कार किया। हाल की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच के दौरान उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया था। तो कभी भी आप देखते हैं कि एक आरोप लगते रहते हैं। आरोप लगना बड़ी बात नहीं है, आरोप सिद्ध होना बड़ी बात होता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आरोप तो ईमानदार पर भी लग जाते हैं। राहुल ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि गरीबी केवल एक मन की अवस्था है जिससे उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। मई 2011 में भट्टा पारसौल गांव में किसानों के साथ एक राजमार्ग परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, और बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया था। और इसके कारण आप वो देख रहे होंगे चर्चा में बनी हुई है। क्या चर्चा में बने हुए हैं? सोनिया गांधी भी और राहुल गांधी भी। संसद सत्र के दौरान उन्होंने अपने भाषण के बाद पीएम मोदी को जाकर गले लगाया, फिर लौटकर अपनी ही पार्टी के नेता ज्योतिदास सिंधिया, उस समय कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, उन्हें आंख मार के इशारा किया। इस घटना को मीडिया में खूब कवरेज मिला था और राहुल की बहुत निंदा भी की गई थी, और आपने देखा होगा काफी चर्चा में उस समय वीडियो वायरल हो रहा था। और
एक बार अपनी सभा में राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि गांधी जी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ था। उनके इस कथन के कारण उन्हें कई लोगों की एक तरह से आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। तो ये कहानी है राहुल गांधी की। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, जानते रहिए अपने नेताओं के बारे में, और किसी और के बारे में आपको अगर जानना है तो आप लोग उसका नाम नीचे लिख सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल हम लोग आने वाली क्लास में और भी जो मेंबर बचे हुए हैं गांधी परिवार के, नेहरू परिवार के, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।